Good morning, students. Our today topic surface area and volume 13.2. बेसिक कंसेप्ट हमने एक साथ क्लियर कर लिए थे। जो भी फॉर्मूलेस में यूज़ होने थे क्लास 9th और 10th के, वो आपको नोट करा दिए गए। अब देखो, अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चंस को रीड करो। किधर रखा है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर with both their radius beginning equal to 1 centimeter. Height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in term of pi. तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शेप दे रखा है जिसमें कौन जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, और वो किस प्रकार है, और उन दोनों की रेडियस कैसी है? इक्वल है 1 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या है? कौन की रेडियस के इक्वल। और आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम जो पाई की टर्म में। तो पहले तो हम बात करते हैं कैसा फिगर शेप है। तो एक हेमिस्फीयर की बात हुई, तो हेमिस्फीयर आपने बना दिया। ठीक है, इस हेमिस्फीयर पर एक कोण है, दोनों की रेडियस और हाइट। ठीक है, ये फिगर हमने कंप्लीट कर लिया। तो हेमिस्फीयर और कोण की रेडियस कितनी है भाई? रेडियस ऑफ कोण एंड हेमिस्फीयर क्या किया मैंने? आर। ठीक है, जो इक्वल है कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड हाइट ऑफ कोण, किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइट ऑफ कोण कितनी की मैंने भाई? हाइट ऑफ कोण ये भी किसकी इक्वल है? रेडियस के, मीन्स एच। तो ये भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है आपको? वॉल्यूम। तो देखो बेटा, इसमें दो फिगर्स है, एक तो कोण और एक हेमिस्फीयर। ठीक है, एच एस का मतलब यहाँ पर हेमिस्फीयर है। मैं आपको लिख देता हूँ। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो एच एस लिख देते हैं। अब दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है? प्लस करना है, तो टोटल फिगर क्या आ जाएगा? सॉलिड क्या आ जाएगा? सॉरी, क्या निकाल दें? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम, अब दोनों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कौन का आपके पास क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
प्लस हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब एच भी किसके इक्वल है, आर के। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ, जो जो कॉमन आ गया। 1/3 पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एच प्लस 2r। 1 पाई की टर्म्स में लिखना है, इसलिए आर 1 सेंटीमीटर है, एच 1 है, आर भी 1 सेंटीमीटर है। टोटल कितना आ गया, पाई/3 इंटू 1 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड किया। तो पाई की टर्म में कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने इक्वेशन फर्स्ट था जिसके हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे। तो आपको मेन फोकस देना है फिगर पे। फिगर बनाने का तो समझ में आ जाए क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन समझो। आपको क्या रखा है कि सपोज कि गुलाब जामुन है, वो किस शेप में है, सिलेंडर और उसके दोनों ओर हेमिस्फेयर। ठीक है, अब उसमें शुगर सिरप, मतलब शुगर सिरप चाहिए उन गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%। ठीक है, अब कितने गुलाब जामुन से, 45। ठीक, अब इसे हम बनाते हैं। तो देखो ये शेप दे रखा है गुलाब जामुन का, एक हेमिस्फीयर नीचे है इसमें और एक हेमिस्फीयर ऊपर है। टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो सबसे पहले आपको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में क्या क्या है, एक तो आपके पास सिलेंडर, ठीक है, और 2 हेमिस्फीयर। तो इन तीनों का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो इनका वॉल्यूम क्या होगा, ये फिगर बना रखा है, इस फिगर से ब्रेक करके हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ ए पीस ऑफ गुलाब जामुन ठीक है, गुलाब जामुन में क्या क्या था, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिडिल पार्ट्स। पार्टीशन भी बोला जा सकता है आपको, प्लस एक अप और एक डाउन में। वॉल्यूम ऑफ टॉप हेमिस्फीयर
ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट्स बोल सकते हो आप। प्लस वॉल्यूम ऑफ बॉटम हेमिस्फेरिकल पार्टीशंस। तो हमने तीनों पार्टीशन ले लिए, मिडिल, टॉप और बॉटम। तो टोटल अपने पास गुलाब जामुन के एक पीस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला में सिलेंडर का क्या तभी पाई आर स्क्वायर एच। ये दो पार्ट्स है इसलिए हमने लिख दी 2 इंटू हेमिस्फेयर के क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा एच प्लस 4/3 आर। अब क्वेश्चन में रेडियस कितनी गिवन है वो आप देखिए। तो यहाँ डायमीटर थी 20.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई, डिवाइड बाई 2 तो 1.4 सेंटीमीटर। एंड हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास 5 माइनस ये पार्ट्स हेमिस्फेयर का और ये पार्ट्स, तो 1.4 माइनस 1.4 तो 2.2 ये हाइट हो गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए क्वेश्चन में, कितना आ गया 22/7 1.4 1.4 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब इसकी कैलकुलेशन करो, टोटल कितना आ जाएगा ये, तो टोटल आ गया ये 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक पीस का वॉल्यूम आ गया। अब अपने पास टोटल कितना आता भाई, तो टोटल की बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 कितने, तो 45 ही थे आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। तो 45 इंटू 2.505, इसे आप इंटू करो कितना आ जाएगा, ऐसा करो यार, पीस ऑफ गुलाब जामुन लिख दो ना। अब क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 पीसेस ऑफ गुलाब जामुन। तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 2.505 इंटू 30%। कितना है सॉल्व करने पर बेटा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एग्ज़ाम में कई बार आता है,
note down. Okay, done.